आइए बात सियासत की कर लेते हैं। तो यूपी में चुनावी सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। हर पार्टी पूरे जोर आजमाइश पर है, चुनाव प्रचार में जुटी है। सपा भी अपना पूरा दम लगा रही है। चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो वो बुंदेलखंड के फतेह मिशन पर है। 3 दिन का ये दौरा था, आज आखिरी दिन है। झांसी में रहेंगे वो। सुबह 10 बजे झांसी शहर से विजय रथ पर सवार होकर परीक्षा कस्बा चिरगांव पहुंचते हुए मोठ में दोपहर 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद बुंदेलखंड का दौरा भी समाप्त हो जाएगा, जो 3 दिन का था। इसके बाद रवानगी होगी अखिलेश यादव की लखनऊ के लिए। अखिलेश ने अपने इस दौरे में बुंदेलखंड में सपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। और इस दौरे पर नजर बनाए रखे हैं हमारे सहयोगी रतीश से जानकारी लेते हैं कि आज तीसरे दिन का क्या शेड्यूल है। रतीश, ये बताइए कि 2 दिन का ओवरऑल रिस्पांस कैसा रहा है और आज किस तरीके की तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिन का अगर रिस्पांस की बात की जाए तो रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। पहले दिन अगर बात की जाए तो बांदा से शुरू हुआ सफर महोबा आया, महोबा में रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में इससे पहले कभी समाजवादी दिखाई दे रहा है, जरा मिलवाइए। बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि झांसी की बेटियों की बात है, बुंदेलखंड की बेटियों की बात है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शैल्या तिवारी। बड़ा कलरफुल आप ये तस्वीरें लेकर के निकली हुई हैं। ये झांसी की रानी तो नहीं है? हम पार्टी के प्रचारक हैं और हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम जनता से चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बनाए जो गरीबों, किसानों, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ती हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सारी जो अभी सरकार है वो ना महिलाओं की, उन्होंने जो रखा था कि महिलाओं पे उत्पीड़न रोकेंगे, गरीबों पे उत्पीड़न रोकेंगे। आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट बिके हुए हैं इस समय, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप कहते थे कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, आज आपकी सरकार में उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। और हम सभी जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि पुनः अखिलेश जी की 2022 में सरकार बनाए और जो जन जन की योजनाएं थी उनका लाभ लें। धन्यवाद। बुंदेलखंड की बेटियों की बात हो रही है और पीछे भी बैठी है। क्या नाम है आपका? कुसुमलता सक्सेना। मैं उरई से आई हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये जो तरीका है ये आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके शहर में? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शहर में आए हुए, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया को पुनः याद कीजिए। उन्होंने जो बीजेपी सरकार है, महिलाओं के ऊपर आप लोग देख ही रहे हो कितना अत्याचार हो रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी देखिए हाथरस की बेटी का कांड हुआ था, 1 साल हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। शर्म की बात तो जब है जब बीजेपी सरकार की जो महिला सांसद में हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, उन्होंने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ मौन धारण किए हुए हैं। इसलिए मैं इस अत्याचारी सरकार को 2022 में गिराना चाहती हूँ। महिलाओं ने ठाना है 2022 में अखिलेश भैया की सरकार बनाना है। सबसे ज्यादा आरोप तो अखिलेश यादव की सरकार पर ही लगते थे कि महिलाओं, हम लोग बचपन से इसी सरकार में रहे हैं और हम लोगों को कन्या विद्यादान, ये सारी पढ़ाई, मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मैंने सारी उनकी योजनाओं का लाभ लिया है। ना जाति को लेके, मैं खुद एक जाति से ब्राह्मण हूँ, आप कहें एक बिरादरी से, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। पुनः अखिलेश जी ने बिना किसी कास्ट को देखते हुए, बिना किसी को करके तो ये जन जन तक योजनाएं पहुंचाई हैं और हम सभी लोग चाहते हैं। ठीक है रतीश, तो साइकिल का प्रचार मोटरसाइकिल पर करती ये झांसी की रानियां हैं जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं और कुछ ऐसा ही माहौल लगातार तस्वीरों के जरिए रतीश हमारे सहयोगी ने 3 दिन तक लगातार कवर किया है और ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। रतीश, चलिए आपका शुक्रिया।